एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, एक आपका एंट्रेंस होता है आईआईटी जैम, जो आपका अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ, बायोलॉजी हुआ। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम फिजिक्स सिलेबस के बारे में। सिलेबस के साथ साथ हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कट ऑफ वगैरह भी डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम सारी बातें इसके रिलेटेड जो भी हैं वो डिस्कस करेंगे। आईआईटी जैम फिजिक्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता है कि हाँ ये सिलेबस है तो आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पे ज्यादा ध्यान दोगे। बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल मेथड। इसमें आपके जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से, कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव, जैकोबियन, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट डिफरेंशियल, टेलर एक्सपेंशन, फोरियर सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, मल्टीपल इंटीग्रल, डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक थ्योरम, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। एंड नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा, सबसे पहले तो हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि रिलेटेड रहेंगे दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर के अंदर हम यहाँ पे एमएससी एंट्रेंस जो आपके सपोज बीएचयू का हुआ, डीयू हुआ, जो भी आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं उनके जो क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ जो आईआईटी जैम 2015 से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आपकी जो एक्चुअली जो आईआईटी जैम का एग्जाम है आपका, वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। आपको पता होगा पैटर्न वगैरह भी, अगर जिसको नहीं पता पैटर्न वगैरह भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट आज की वीडियो में हम सिलेबस पर ही बात करेंगे। आईआईटी जैम का जो एग्जाम है उसके अंदर आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए कि आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओ। कॉन्सेप्ट तो याद होना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना भी आना चाहिए। वो आपको कब आएगा, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर से आपको पता लगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन पर हमें ध्यान देना है, ये कॉन्सेप्ट हमें स्ट्रॉन्ग करना है। और ये जो आपके कॉन्सेप्ट के बाद एग्जाम्पल होंगे, ये आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको याद रखवाने का ये क्वेश्चंस काम करेंगे। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। और इसके साथ साथ फिर हमारे यहाँ पे असाइनमेंट्स होंगे जो आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट्स के बाद फाइनल आपकी फिर टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, और एक अपकमिंग बैच है हमारा, वो है आपका 7 जून 2022। आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए आपका जो अपकमिंग बैच है वो है आपका 7 जून 2022 से स्टार्ट होगा। बिल्कुल फ्रेश बैच है। इसको जो कराएंगे, एक तो मैं रहूंगा, मैं अपनी क्वालिफिकेशन आपको थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम है हर्ष कुमार और मेरे जो क्वालिफिकेशन है आईआईटी जैम क्वालिफाइड, नेट, गेट, और जो मेरी जेआरएफ में रैंक थी वो थी मेरी 23, एआर 23। ठीक है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और इसके साथ साथ बुक लिस्ट वगैरह की तो मुझे लगता है कि कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आप बुक के लिए जाना चाहते हो तो उसको भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। हाँ, अगर आपको बुक फॉलो करनी है तो आप बुक फॉलो कर सकते हो, बट अब मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बुक ना फॉलो करो, क्योंकि ये जो सारा कंटेंट है वो आपको कई सारी बुक से पढ़ने के बाद बनाया गया। ऐसा नहीं कोई एक बुक हमने उठाई और उसका कंटेंट आपको यहाँ छाप के दे दिया। ठीक है, काफ़ी रिसर्च के बाद वो कंटेंट आपको बनाया गया है। 1 से 2 साल मैंने इसमें अपना टाइम दिया है, तब मैं ये कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये तो बात हुई हमारी मैथमेटिकल मेथड की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका मैकेनिक्स। ये जो आपका टॉपिक है एमपी, जिसको हम शॉर्ट में एमपी बोलते हैं, काफ़ी अच्छा वेटेज है और इसको ना आप एज ए कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हो, क्योंकि इतना कुछ आपको कॉन्सेप्ट वगैरह भी बहुत इजी सा क्वेश्चन से यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। जो नया टॉपिक है आपका, ये बोल सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में टॉपिक अगर आप देखोगे तो सारे आपके 11-12 वाले हैं, बट थोड़ा यहाँ क्वेश्चन जो है वो आईआईटी जेई से तो हम बोल सकते हैं थोड़ा कम आते हैं जो लेवल है क्वेश्चन का, बट हाँ 11-12 से थोड़ा हाई, इस तरह का आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है वो आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 11-12 से आप इसको पढ़ते आ रहे हो, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, बट फिर भी आपके क्वेश्चन यहाँ से जनरली नहीं बनते। वो क्यों नहीं बनते, क्योंकि जो आपकी अप्रोच है पढ़ने की वो कैसी रहती है कि हम थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ से क्वेश्चन
तो हमसे नहीं बन पाते हैं। जिन्होंने IIT JEE वगैरह कोचिंग कर रखी है तो वो लोग इस एंट्रेंस को काफ़ी इजीली क्रैक कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम। जो आपके ये टॉपिक्स हैं, जो आप ये टॉपिक देख पा रहे हो, इनको आपको यूनिट वाइज में हमने एक्चुअली ये जो कंटेंट है आपका यूनिट वाइज में हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट यूनिट आपकी रहेगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम ये सारे यहाँ तक डिस्कस करेंगे। एक ये टॉपिक आपका अलग ही हमने रखा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे पार्ट तो काइनेमेटिक्स का है, बट हाँ फिर भी हमने इसको अलग उसमें रखा है, चैप्टर बोल सकते हो, यूनिट बोल सकते हो, आप जो आपका मन है आप बोल सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरोलिसिस फोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोशन अंडर ए सेंट्रल फोर्स। ये आपका केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ एंड फील्ड, ये सब हम ग्रेविटेशनल फील्ड आपकी एक यूनिट बोल सकते हैं, चैप्टर बोल सकते हैं, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये हमने काइनेमेटिक्स में या न्यूटन्स लॉ में ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंट्रल मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से भी आपको क्वेश्चन बनता है, एंगुलर मोमेंटम से भी आपको बनता है, वेरिएबल मास सिस्टम से भी कभी भी आ जाता है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, रिजिड बॉडी मोशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, फिक्स एक्सिस रोटेशन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ मूविंग फील्ड, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, यूलर्स इक्वेशन एंड बर्नौली थ्योरम। इस वाले पोर्शन से मैं बोल सकता हूँ थोड़े कम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका जो थर्ड टॉपिक आता है वो आपका ऑक्सीलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स। टॉपिक आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, this is figure, damped and force oscillator resonance, wave equation, traveling and standing wave in 1D, energy density and energy transmission in waves। यहाँ से आपका क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। साउंड वेव्स इन मीडिया, डोपलर इफेक्ट, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। फर्मेट्स प्रिंसिपल, यहाँ से आपका क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, वरना जनरली यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके बाद हमारा है जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाता है। थिक लेंस, थिन लेंस या लेंस कॉम्बिनेशन, लेंस आप एक क्वेश्चन मान के चल सकते हो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यहाँ से आप एक क्वेश्चन मान के चल सकते हो। ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन, यहाँ से आप क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन जाता है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन कम ही बनते हैं, रेली यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कम ही बनते हैं। जोल्यूम पावर से कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन से आप एक क्वेश्चन मान के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। पोलराइजेशन में आपका लीनियर, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल रोटेशन। ये सिलेबस हो आपका ऑप्टिक्स का। मैं साथ के साथ एक वीडियो और अभी मैं आपको बनाऊंगा, यूट्यूब चैनल पर हमारे अपलोड होगी, जहाँ हम इसका सिलेबस के साथ साथ, सिलेबस तो आपका ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और कितने मार्क्स का आता है, कितनी कट ऑफ जाती है, वो सब भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक, जिसको आप EMT बोलते हैं, उसका सिलेबस है। कूलॉम्स लॉ बेसिक है बिल्कुल, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन फॉर सिंपल केसेस। देखो जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, फील्ड से क्वेश्चन आपका बन जाता है, पोटेंशियल से बन जाता है, ठीक है। कंडक्टर से आपका क्वेश्चन बनता है, लाप्लास इक्वेशन से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कैपेसिटर से क्वेश्चंस कभी कभी बनता है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, बायो एंड, यहाँ तक आपका जो सिलेबस हुआ वो हुआ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप नेट के कंपैरिजन में बात करोगे तो काफी कम सिलेबस है आपका IIT JEM का। बायो-सेवर्ट लॉ, एम्पेयर्स लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, अल्टरनेटिंग करंट, सिंपल DC एंड AC सर्किट विद RL एंड C कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मैक्सवेल इक्वेशन एंड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
एक्चुअली ये जो टॉपिक है आपके, ये है आपके मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स। और ये जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर से क्वेश्चन आपके जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, यहाँ से आपके क्वेश्चंस कम ही बनते हैं। और लोरेंस फोर्स एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ईएमटी को हम 3 पोर्शन में डिस्कस करेंगे। एक आपका रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा रहेगा आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड थर्ड रहेगा आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये आपका सिलेबस हुआ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। ये आपका थर्मल का है, काइनेटिक थ्योरी, आप थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं इसको, जिसमें हम एलिमेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो, डाई एंड ट्राई एटॉमिक गैस, आइडियल गैस, वैन डेर वाल्स गैस एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, मीन फ्री पाथ, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये आपका बेसिक है। हमारा जो कराने का तरीका रहेगा उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ हमने बेसिक छोड़ दिया, कि हाँ बेसिक तो सबको आता होगा। हमारा जो कोर्स रहेगा वो रहेगा बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। आप कोई भी एंट्रेंस के लिए जाओ, एमएससी के लिए, आप डेफिनेटली क्लियर करोगे उसको। क्लियर करोगे कब? जब आप हमारी जो अप्रोच है उसको फॉलो करोगे और जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह हैं या टेस्ट हैं उनको सबको प्रॉपर ज्वाइन करोगे। हमारा जो आपको ये रहेगी गारंटी कि 90% 90% सिलेबस जो रहेगा वो हमारे जो हमने पढ़ाया है आपको वहीं से रहेगा। 10% की बात नहीं करता, क्योंकि पेपर जो एग्जामिनर आपका सेट कर रहा है उसके मूड का हमें पता नहीं होता, तो किस टाइप के क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में। बट ये है कि 90% सिलेबस आपको जो हमने करा है उसी से मिलेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा फर्स्ट लॉ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, irreversible and quasi-static process, second law and entropy, Carnot cycle, Maxwell thermodynamics lesson and simple application, thermodynamic potential and their application, phase transition and classes, Clapeyron equation, ideas of ensembles, Maxwell, Boltzmann, Fermi, Dirac and Bose-Einstein distribution। थोड़ा सा पोर्शन है आपका स्टैट्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स, जिसको आप क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हो। इसमें आप इनर्शियल फ्रेम एंड गैलेनियन इनवेरिएंस, इसको हम बाद में स्टार्ट, इस टॉपिक को हम सबसे बाद में करेंगे। स्टार्ट जो हम करेंगे वो करेंगे पोस्टुलेट, इसको भी हम बाद में ही करेंगे। एक्चुअली हम इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब क्वांटम मैकेनिक्स आपको कराया जाएगा तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से आपके, ये आपको जब क्वांटम मैकेनिक्स का एंड होगा ये एंड में कराए जाएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना कि उनको स्टार्टिंग में हम नहीं करा सकते। स्टार्टिंग में कराएंगे तो आपको कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा, तो इसलिए कभी कभी हम जो आपके टॉपिक हैं इस सीक्वेंस में ना करा के एक अलग ही सीक्वेंस से कराते हैं, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो अच्छी हो और आपको डाउट्स वगैरह कम से कम आए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोर्स एटॉमिक मॉडल। आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से बनते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट से बनते हैं और एटॉमिक मॉडल से बनते हैं, एक्सरे से क्वेश्चंस, कभी कभी डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है। वेव पार्टिकल डुअलिटी, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ से बनते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ से कभी कभी मान सकते हो बनते हैं, वरना जनरल नहीं बनते। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका 3D बॉक्सेस, 1D 2D 3D ये सब हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल इन 1D 2D 3D ये सब हम डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट स्टेप, पोटेंशियल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, मास एंड बाइंडिंग एनर्जी, रेडियोएक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। अब ये जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक आ गए देखो। क्वांटम मैकेनिक्स इसमें आपका आ गया, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के साथ साथ इसमें आपका एटॉमिक भी आ गया, एटॉमिक के साथ साथ आपका इसमें न्यूक्लियर भी आ गया। तो ये 3 टॉपिक आप मॉडर्न फिजिक्स में कंसीडर करके चलोगे। आपको इसी तरह से कराया भी जाएगा। अब अगर आप सोच नहीं रहे हो कि सर ने क्वांटम मैकेनिक्स तो बताया नहीं, एटॉमिक नहीं बताया, न्यूक्लियर नहीं बताया, तो वो सब आपका मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है।
मॉडर्न फिजिक्स के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स हैं वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ सॉलिड है। जैसे सिलेबस आपको वेबसाइट पर गिवन था उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं इसको अगर अपने अकॉर्डिंग लिख देता तो आपको ये डाउट वहां पे बन सकता था कि ये सिलेबस तो वेबसाइट पर दिया हुआ ही नहीं है। तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपके सिंगल डाउट भी आपका क्रिएट हो, चाहे वो कुछ भी डिस्कस करने वाली बात हो, चाहे कोई कॉन्सेप्ट कराने वाली बात हो। टोटली जो मैं आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे आपको कराऊंगा। इसमें अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ब्रेविस लैटिस एंड बेसिस, मिलर इंडिसेस, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रेक्स लो। यहाँ से क्वेश्चन आपका जनरली एग्जाम पूछा था, यहाँ से ही पूछा जाता है, ठीक है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, फर्मी लेवल, पीएन जंक्शन डायोड, आईवी कैरेक्टरिस्टिक, जेनर डायोड एंड यहाँ तक आपका सॉलिड स्टेट का पार्ट है, ठीक है। यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो जाता है। बीजेटी, कैरेक्टरिस्टिक इन सीबी, सीई, सी मोड, ये सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, टू स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर, सिंपल ऑक्सीलेटर, बार्क-हुसैन कंडीशन, साइनसोइडल ऑक्सीलेटर, ओप-एम्प एंड एप्लीकेशन, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बूलियन अलजेब्रा, बाइनरी नंबर सिस्टम, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, बाइनरी एडिशन एंड subtraction, logic gate and or not NAND nor explosive or truth table, a combination of gate, De Morgan theorem। ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। एक वीडियो आपकी आएगी जिसमें हम बात करेंगे कट ऑफ कितनी जाती है आपकी, कट ऑफ के साथ साथ आप कौन सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं, ईएमटी कितने मार्क्स का आता है, एमपी कितने मार्क्स का आता है, मॉडर्न फिजिक्स कितने मार्क्स का आता है, ठीक है, ऑप्टिक्स कितने मार्क्स की आपकी आती है, सॉलिड स्टेट कितने मार्क्स की आते हैं। तो इन सब की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे बस सिलेबस से डिस्कस किया है। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, न्यू बैच जो है आपके वो 7 जून से स्टार्ट होंगे, 7 जून 2022। और जो इसका सिलेबस है वो आपका नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। और 15 दिसंबर से आपकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज रहेगी। और इसको 2 लोग हम लोग करवाने वाले हैं, एक तो मैं रहूंगा और एक रहेंगी सलोनी मैम, एक सलोनी मैम रहेंगी और एक मैं। जो सलोनी मैम आपको कराएंगी वो मैकेनिक्स रहेगा उनके पास, देन रहेगा आपका क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर न्यूक्लियर वगैरह वो डिस्कस कर लेंगी। और नेक्स्ट आपका इसमें ईएमटी, ठीक है। ये टॉपिक आपके सलोनी मैम डिस्कस करेंगी और जो आपके रिमेनिंग टॉपिक बचते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। इसमें हम ऐसा भी देख सकते हैं, अगर उनके पास टाइम होगा तो 1 या 2 टॉपिक वो एक्स्ट्रा दे सकते हैं, अगर मेरे पास टाइम होगा तो 1 से 2 टॉपिक मैं इधर से इधर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम 2 लोग इसको कराने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा और आप अगर इसको ज्वाइन करोगे कोर्स को तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि आपको 100% फायदा होगा, ठीक है। आपको करना क्या है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, आप डाउनलोड करोगे एडुक्रक्स ऐप, डाउनलोड एडुक्रक्स ऐप। कहां से आप डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारे नंबर 8448805602 इस नंबर पर मैसेज व्हाट्सएप जो आपका मन है आप कर सकते हो। यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हो, कोई भी आपको कोर्स रिलेटेड डाउट होता है, या आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो कि अगर आपका कोई डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग। और जो डेमो लेक्चर्स हैं वो आपको 5 जून से आपको डेमो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ही रहेंगे। साथ के साथ आपको हमारी वेबसाइट www.educrux.co.in यहाँ पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। और कोई भी आपका कोर्स से रिलेटेड डाउट होता है तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हो। अगर आप मेल करना चाहते हो तो आप मेल भी कर सकते हो। हमारी आईडी है info@educrux.co.in।
educrux.co.in। और अगर आप मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करना चाहते हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर है 7428929290। ये फ़ोन ऑलमोस्ट मेरे पास ही रहता है 24/7, तो आप कभी भी मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो अगर आपका कोई भी डाउट होता है कोर्स के रिगार्डिंग। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग भी कोई डाउट नहीं है, जैसे सपोज आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, कि हमें IIT एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इस तरह का भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कोई गाइडेंस वगैरह आपको चाहिए हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो आप एडुक्रक्स ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो, क्योंकि एक आपका जो शेयर करते हो ना उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ चलो कुछ लोग तो हैं हमारे पास जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप देखोगे नहीं तो हम किसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।